देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस लगे हैं। ये जो नोटिस थे वो 15 दिन के वो लगा के चले गए। सुप्रीम कोर्ट का होता है किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया और हमें पूरा भरोसा है कोर्ट पर, क्या कोर्ट हमें राहत देगा। सबकी पैदाइश हमारी यही है, खानदानी, और उसके बाद भी ये आलम हो गया। कैसा कानून है ये? हर जगह दिल्ली में तोड़फोड़ हो रही है। बस देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। फिर हाजिर है एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी तो आपने शायद कई चैनलों पे देखी होगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बुलडोजर एक्शन हो गया है दिल्ली में। आप देख सकते हैं हर जगह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कई झुग्गियों पर, कई घरों पर। आप यहाँ तक कि सरोजनी नगर मार्केट तक को नहीं छोड़ा गया। लेकिन अब बात आती है बटला हाउस, मुरादी रोड, जो कि बिल्कुल बीचम बीच में पड़ता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और कल डीडीए ने यहाँ नोटिस लगा दिया है। 15 दिन का नोटिस लगा दिया कि आप 15 दिन में ये सारी ज़मीन खाली कर दीजिए। लेकिन मेरे सवाल हैं, मेरे कई जवाब हैं। मैं बात करना चाहूँगी यहाँ के निवासी से कि अगर ये डीडीए की ज़मीन है तो इतने लंबे समय तक लोगों को बसने क्यों दिया गया? 40 से 50, 60, 70 साल पुरानी ये ज़मीन है। लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, उनके पूर्वज यहाँ पर रहकर गए। अब उनके बच्चे हैं, यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए, दुकानें बनाई, अपने रहने की व्यवस्था बनाई और कितने लंबे समय से वो सरकार को वोट दे रहे हैं। वो यहाँ का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स इसी आईडी से बने हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीडीए को अब तक याद क्यों नहीं आया। चलिए बात करते हैं यहाँ के निवासी से कि उनका क्या कहना है इस पर। जी, ऐसा है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि ये 50 साल है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत पुरानी इलाका बसा हुआ है, हमारे होश में भी ये बसा हुआ था, तो हमारी एज भी माशाल्लाह 50 साल के आसपास हो रही, तो ये जब से पहले का बसा हुआ। ठीक है, अचानक ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराखों पर है और हमेशा कोर्ट का आदेश सराखों पर रहेगा। डीडीआई, पुलिस की फोर्स आई, आने के बाद ये जो नोटिस थे वो 15 दिन के वो लगा के चले गए। सुप्रीम कोर्ट का होता है किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। लेकिन हमें एक उम्मीद है, आस है और हमें पूरा भरोसा है कोर्ट पर, क्या कोर्ट हमें राहत देगा। क्योंकि कोर्ट इसलिए राहत देगा क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह की जानकारियाँ डीडी ने दी हो उस तरह की जानकारियाँ सही ना पहुँची हो वहाँ तक। तो ये सारी लोग यहाँ के जितने भी जिनके नोटिस लगे सब जाएंगे और बताएंगे कितने टाइम से यहाँ पर रहना है और हमें कोर्ट से उम्मीद है और कोर्ट से राहत मिल जाएगी। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय की उम्मीद है। डीडीए की तरफ से क्या जानकारी पहुंची है ये अब तक नहीं पता। हाँ भाई, देखिए ऐसा है, जब 50 साल से यहाँ रिहाइश है, उससे कुछ कहते हैं 40 साल को, 50 को, 60, जब यहाँ पे इतनी बड़ी रिहाइश है तो जाहिर सी बात है सैकड़ों मकान यहाँ पर आ रहे हैं, फ्लैट आ रहे हैं, तो ऐसे में डेमोलिशन करना इतना आसान नहीं होता। देखिए, न्याय इस पर हमें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, नोटिस लगाने हैं, बिल्कुल सबने हंस टूल के क्या आप नोटिस लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। आए आराम से अपना नोटिस लगा के, कोई किसी ने कि एक लफ्ज़ नहीं बोला पूरे इलाके से कि किसी भी तरह के नोटिस में किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट ने लगा दिए, कोर्ट का आदेश पे लग गए। अब कोर्ट के ही रास्ते हम लोग जाएंगे, कोर्ट के पास ही गए हैं सब लोग, और कोर्ट से उम्मीद है और इसमें 100% कोर्ट राहत देगा। और जो डेमोलिशन की बात है, डेमोलिशन नहीं होगा, क्योंकि डीडीए जैसे आप ही बोल रहे हैं कि कहाँ थे इतने वक्त से, तो यही तो ना, जब बनना था, डिपार्टमेंट थे, सारी चीज़ें थी, तो ऐसे में बनने क्यों दिया था। और अब ये कोई मसला 2-4 दिन का, 10-5 दिन का, 2-4-5 साल, 10 साल का नहीं है, ये 50 साल पुराना है मसला है। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ से राहत, क्योंकि इस एरिया के हो चाहे वो किसी भी एरिया के हो, जब 40, 50, 60, 70 साल बीत जाते हैं तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल तैयार करने में लग जाते हैं लोग। अपना जीवन व्यस्त बनाकर फिर अपने बच्चों का जीवन, अपना मुस्तकबिल करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, उनके लिए दुकानें, शॉप, ये सारी चीज़ों का इंतजाम करते हैं। और अब अचानक इतनी बड़ी मुसीबत आने पड़ती है। देखिए ऐसा है मैम, ऐसा है, जब आदमी अपना मकान बनाता है ना, वो कैसे बनाता है वही जान सकता है। वो कोई भी हो, XYZ, आप हो, या आप भी एक मकान में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं या अपनी बिल्डिंग में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप देखिए आपके पेरेंट्स ने कैसे बनाया हो। एक मकान जब बनता है ना तो अपने जमा पूंजी उधार लेकर कोई अपनी चीज़ जेवरात बेचते सब कुछ लगाते हैं। जितने यहाँ पे फ्लैट है, मकान है, कोई करोड़पति थोड़ा ही है, कोई ऐसा तो है नहीं। मकान नहीं होता, वो जिंदगी होती है। आशा ने देखो, जो बनते हैं, किसी का 50 गज का हो, किसी का 100 गज छोटा हो, वो अपनी हैसियत के हिसाब से बनाता, किसी तरह वो अपनी बीवी के जेवरात बेचता, अपनी माँ के बेचता, अपनी ज़मीन बेचता, कैसे बेचता, किस तरह से रखता है, वो उसी तरह से बनाता है। छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, बहुत मुश्किलों से बनता है।
बनने के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान है, उसका डेमोलेशन हो जाता फ्लैट का, आप मुझे ये बताइएगा वो आदमी कहाँ जाएगा? एक मकान है, उसी गांव में भी ज़मीन नहीं है, उसका यहाँ छोटा सा एक फ्लैट है यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा? कैसे अपने बच्चे को सर, मैं पढ़ाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मैं आपसे एक फिर मांगना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ ज़मीन नहीं, यहाँ से ज़मीन छीनी जा रही है, गांव में ज़मीन नहीं है, तो क्या डीडीए आपको कोई राहत दे रहा है? अगर वो ज़मीनें छीन रहा है तो कुछ तो राहत देगा। नहीं, डीडीए से हमें कोई उम्मीद नहीं किसी को भी, हमें कोर्ट से उम्मीद है, डीडीए से नहीं है। डीडीए से क्या लेना देना? अगर अब suppose- वो आपके सुनिए, आपकी कोई एक चीज़ है, आपकी कोई चीज़ ये ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। फॉर एग्जांपल ये डीडीए ने कहा ये हमारी है, अचानक कैसे आपकी हो गई? चलिए आपने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, सबूतों के आधार पे कोर्ट चलता है, सबूतों के आधार पे न्याय होता है, सबूतों के आधार पे जस्टिस होता है, ठीक है। उन्होंने किस तरह का सबूत दिया? जो इतने लंबे समय में 50 से 60 साल लग गए सबूत जुटाने। जितने लोगों के यहाँ बिल्डिंग पे, जितने लोगों के मकानों पे नोटिस लगे ना, उनके कोई एविडेंस लिए नहीं गए। अब वो सब जब कोर्ट के पास जाएंगे, जब कोर्ट देखेगा अरे आप लोग तो 50-50 साल से रहते, 40-40 साल, 70-70 साल से, तो हमें वही उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से भी और कोर्ट से पूरी उम्मीद है हमें कि हमें यहाँ सब लोगों को इंसाफ मिलेगा और किसी का कोई मकान, कोई दुकान, कोई फ्लैट कोर्ट नहीं टूटने देगा अपने आदेश पे। बिल्कुल ये समझ नोटिस लगाया है वो ठीक है, नोटिस लगा दिया, आदेश किए थे नोटिस लगा दिया और सबने, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया किस तरह का नोटिस में। नोटिस लगे, आप देखिएगा कल आप आए नहीं होंगे, जब नोटिस लग रहे थे किसी का कोई एतराज़ नहीं था किसी तरह का, नहीं, कोर्ट के आदेश थे। देखा हमारे पास सारी वीडियोस हैं, वो पुलिस फोर्स हाँ कुछ भी आए, एक आदमी भी आकर लगाता ना तब भी लगता कि कोर्ट के आदेश है। यहाँ कोर्ट का सम्मान, कोर्ट का सम्मान सम्मान है, सम्मान का मामला है, कोर्ट का मामला, सम्मान किया और सम्मान करते आए और करते रहेंगे। और हमें कुछ कोर्ट से ही उम्मीद है, कोर्ट से ही भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा और कोई डेमोलेशन इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर सर अंतिम सवाल है, अच्छा, सपोज आपकी इतनी उम्मीदें हैं, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहती, मैं इतनी उम्मीदें आपने लगा रखी हैं सुप्रीम कोर्ट से कि 1% अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी उम्मीदें तोड़ दी? नहीं तोड़े, उम्मीद ही नहीं है। कैसे मालूम है क्या है? जब देखिए ये तो कानून भी कहता है, दो तीन चीजें। बीच में रोक रही हूँ मैं आपको, इतना बड़ा काम हो रहा है, डीडीए नोटिस लगा रहा है, कई सारे मकान में, मुझे लगता है मुरादी रोड के लगभग ज्यादातर मकान और दुकानें इसमें आ चुकी हैं, तो कुछ तो एविडेंस, पुख्ता एविडेंस उन्होंने जमा किए होंगे। क्या जमा किए? अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। जितने नोटिस यहाँ पर जिन मकानों पे लगे मैम, उन्हें कोई एविडेंस तो लगा अभी तक? उनका एविडेंस तो लेकर आप जाएंगे ना सारे, आप पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में कि हम लोग इतने साल से रहते हैं, हम लोग भी। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे, मतलब ऑर्डर कैसे? कुछ चीजें हो जाती होंगी, आप कुछ चीजें उन्होंने डीडी ने क्या शो किया है, मैं वही जानना चाहती हूँ। अभी एक बात बताइए, आपने अपना पक्ष रखा, आपका सवाल था, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप जब तक मुझसे सवाल का जवाब ही नहीं पता आपको क्या पता लगेगा? अब आपने एविडेंस रखेंगे और 1% भी हमें गुंजाइश नहीं है इसमें कि यहाँ पर कोई डेमोलेशन होगा, नहीं होगा। हमें पूरी उम्मीद है नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीदें हैं, पूरी डीडीए पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीदें हैं। देखिए यहाँ के निवासियों की सहन शक्ति देखिए, कल हजारों पुलिस फोर्स आई, बहुत सारे लोग आए यहाँ पर नोटिस लगाने, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के दुकानदार हों, चाहे वो मकान वाले हों, चाहे फ्लैट्स वाले हों, किसी ने उफ नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट पर इनकी आंखें टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ गलत नहीं करेगा। जब यहाँ के डॉक्यूमेंट जाएंगे, जब यहाँ की दुकानों के, यहाँ के घर के डॉक्यूमेंट जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आप तो 40 से 50-60 साल पुराने रह रहे हैं, तो शायद वो कुछ करेगा। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि डीडीए ने ऐसे कौन से पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही है यहाँ के लोगों को भी, और शायद हमें भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो अब पता लगेगा 15 दिन के बाद ही पता लग पाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अगली नोटिस पर ही पता लग पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जवाबदेही आई है। देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे। ये इतना बड़ा बवंडर हो गया है, इतने बड़े नोटिस लग गए हैं, 15 दिन का टाइम मांगा है। मैम मेरी उम्र 40 साल है, मेरे फादर की उम्र 60 साल है, मेरे दादा की भी पैदाइश यहीं की, मैं तो छोड़ो सबकी पैदाइश हमारी यहीं है खानदानी, और उसके बाद भी ये आलम हो गया। कैसा कानून है ये? हर जगह दिल्ली में तोड़फोड़ हो रही है बस। मैडम ये हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार है, ये जिंदगी है, जिंदगी है। एक आदमी उसमें इतना सा नहीं होता, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, और सरकार के तो परिवार है नहीं, सरकार में जो बैठे उनका परिवार थोड़ी है, तो बस उन्हें थोड़ी मालूम है हमारा दुख, हमें पता है ना, आपको पता है आपकी फैमिली कैसी है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं? नहीं, एक कोर्ट से ही उम्मीद है, बाकी तो हमें सरकार से उम्मीद है नहीं।
बस। सरकार से उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, इतनी दुकानें बनी हुई हैं, ये इतना बड़ा नोटिस लग गया है, दिल तो कहीं ना कहीं परेशान हो गए। मैम हाय जब लगती है ना, बद्दुआ जब लगती है तो बड़े बड़े राजा महाराज बिखर गए, तो हमारी क्या है, बस बद्दुआ जो होती है वो गरीब की हाय बहुत दूर तक जाती है, किसी को उजाड़ना नहीं चाहिए आपको। आसमान चीरती भी जाती है, वो जब लगेगी तो बेइंतहा लगेगी। सर क्या, मैं अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली में आई है तब से ये सब चालू हो गया? मैडम इसमें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन समझदार के लिए इशारा बहुत होता है बस। देखिए और भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि ये डेमोलेशन होना चाहिए या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, सारे लोगों को यहाँ उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी सपोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। और इससे ज़्यादा क्या, हम तो बहुत पुराने हम लोग रह रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा कोई यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ बहुत गरीब भी रह रहे हैं, बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, जिनका अगर घर उजड़ जाएगा तो बस कुछ जी, नहीं उनके बचेगा, बच्चे और वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। जी। लेकिन जो अब आखिरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट है, बस ओनली सुप्रीम कोर्ट। और इंशाल्लाह सब लोग जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स करेंगे पूरा, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फिर पहुंचेंगे आप। पूरा हाँ पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं इनके चेहरे की मासूमियत, देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। आज भी उम्मीद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, डीडीएस से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर डीडीए और सरकार मिलकर कुछ करती तो ये नौबत ही ना आती। आज जिस जगह ये खड़े हैं इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद 100 में से 1-2 होंगे जो ठीक लेवल पे होंगे, लेकिन बाकी जो गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे? ये सवाल कौन करेगा डीडीए से? ये सवाल कौन करेगा सरकार से? लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्याय कहाँ तक पहुँचती है। कल ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे सारे लोग, और पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि इनकी आस सुप्रीम कोर्ट है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।